अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं आपके सामने लुक लेके आई हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, वो है ब्राउन गोल्डन ग्लिटर लुक। तो ये लुक मैंने आज आपके लिए क्रिएट की है। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इस लुक को आज क्रिएट किया है, जो कि आप आगे देखेंगे कि ये लुक करना कितना आसान है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमने ये लुक कैसे क्रिएट की। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अभी आईब्रोज वगैरह कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ अपनी जो स्किन है उसको प्राइम किया है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं ये लशियस की टूल किट में से इस एंगल ब्रश के साथ अपने आईब्रोज को शेप दूंगी। बहुत ही टाइनी सा ये ब्रश है। तो इससे हम क्या करेंगे कि अपने आईब्रोज को फिल करेंगे कुछ इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ। मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, फ़ीवर हुआ है, फ्लू है, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपके लिए आज वीडियो जो है बनाई ताकि मैं अपने व्यूअर्स के साथ कोई अच्छी सी लुक शेयर कर सकूं। तो अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो उसके लिए माज़रत, और आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि अपने आईब्रोज़ को मैंने इस तरह से फिलअप कर लिया है। आईब्रोज़ हमारे सेट हो चुके हैं। अब उसी टूल किट में से छोटी सी स्पूली है, बहुत छोटी सी, इस स्पूली के साथ मैं अपने आईब्रोज़ की जो हमने शेड लगाया था उसको ऐसे स्मच करते जाएंगे। इस तरह से हमने इसको बिल्कुल अच्छे से स्मच कर देना है ताकि हमारे आईब्रो का जो शेप है बहुत अच्छा आ जाए। अब ये लशियस की जो है ब्राउ जेल है। अब इस ब्राउ जेल को हम अपने आईब्रोज़ पे लगा देंगे ताकि हमारे आईब्रो जो है वो अच्छे से सेट हो जाए और देर तक ये जो है सेट रहे। कुछ इस तरह से हम इसको अपने जो आईब्रो है उसको सेट कर देंगे जेल के साथ। बिल्कुल हम इसको पैक कर देंगे और अब देखिए बहुत अच्छी सी कॉम्ब हो जाती है। इस तरह से हमने इसको अप्लाई कर लिया। उसके बाद आती है बारी प्राइम करने की, कंसील करने की। तो मैं ये किस ब्यूटी की कंटूर पैलेट है उसमें से ये शेड उठा रही हूँ। इस तरह के फ्लैट ब्रश के साथ मैंने ये कलर जो है सिलेक्ट किया अपनी आई के लिए। थोड़ा सा हम वाइट सा कलर लेंगे। अब देखते हैं कि मैं अक्सर वाइट सा थोड़ा सा शेड उठाती हूँ इसलिए ताकि हमारे जो शेड्स हमने इसके ऊपर आँख पे अप्लाई करने हैं वो शेड्स अच्छे से जो है प्रोमिनेंट हो और देखने में भी अच्छे लगे। क्योंकि आप जितना भी वाइट शेड आप उठा लें उसमें कोई मसला नहीं होता है। वो ये होता है कि वो कलर्स और शेड्स लगाने के बाद, आई शेड्स लगाने के बाद वो सब उसके अंदर स्मर्ज हो जाता है। इस तरह से मैं अपनी आईब्रो को शेप दे रही हूँ कंसीलर से। आपने इस तरह से कंसीलर से अपनी आईब्रो को शेप दे देना है। बहुत अच्छे से मैंने पूरी अपनी जो आईलिड है उसको कवर अप किया और आईब्रो को शेप दे दी। अब ये एक छोटा सा ब्यूटी ब्लेंडर है आईज के लिए। इसके साथ हमने क्या करना है कि हमने जो कंसीलर लगाया था उसको अच्छे से इसके साथ हमने ब्लेंड कर लेना है, इवन आउट कर लेना है। जिस तरह से हम इसको इवन आउट करेंगे, नीचे भी थोड़ा सा फैला देंगे। उसके बाद किसी भी लूज़ पाउडर के साथ या कॉम्पैक्ट पाउडर के साथ हम अपनी बेस को सेट करेंगे। मैं ये मिस रोज़ का लूज़ पाउडर है और इसका नंबर 11 है जो मैं यूज़ कर रही हूँ इस बफिंग ब्रश के साथ। ठीक है, इस कंसीलर बफिंग ब्रश के साथ मैंने पूरा जो लूज़ पाउडर था अपनी पूरी आईलिड जिधर मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उधर लगा दिया ताकि हमारा कंसीलर फिक्स हो जाए और उस पर क्रीज़ नहीं बने। ठीक है, जब आप उस पर पाउडर लगा देते हैं तो आपकी आई जो है आई शेड लगाने के बाद उस पर क्रीज़ नहीं बनती और ज़्यादा देर तक जो है फ्रेश रहती है और देर तक चलती है। अब इस तरह से हम ऊपर जो है थोड़ी सी कंसीलर के साथ अपनी आईब्रो की ऊपर वाली लाइन को, हेयर लाइन को शेप दे देंगे ताकि हमारी आईब्रो की एक बहुत अच्छी सी जो है लुक निकल के आ जाए। बाकी कंसीलर इस तरह से हमने ब्लेंड आउट कर दिया और थोड़ा सा पाउडर लिया और उसको भी इस तरह से पैक कर दिया। इसके बाद बारी आती है आई शेड्स की। मोर्फी की ये पैलेट है जेम्स चार्ल्स और उसमें से ही मैंने ब्राउन शेड उठाया इस तरह के गोल से फ्लफी ब्रश के साथ।
अब ऐसे ये फ्लफ़ी ब्रश है, थोड़ा सा चपटा है, थोड़ा सा फ्लैट है और फ्लफ़ी है। इसके साथ मैंने ये ब्राउन शेड अपनी आँख पे, अपनी जो हमारी ये क्रीज़ है, इस क्रीज़ पे हम ऐसे इसको अप्लाई कर देंगे। बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से और छोटे छोटे स्ट्रोक से आप एज अ ट्रांजिशन शेड आप इसको अप्लाई करेंगे और शेड को हल्का हल्का रखेंगे ताकि जो है शेड अच्छे से पैक हो जाए। कुछ इस तरह से मैं कलर को पैक कर रही हूँ पहले, और मैंने आई को एक शेप दे दी, पूरी आई लिड को एक शेप दे दी। जितना कि आज हमें आइज़ का मेकअप चाहिए उस हिसाब से पहले इसको मैंने शेप दे दी। इस तरह से आई शेड को आपने पैक करना है आउटर कॉर्नर पे। इसके बाद क्या करना है आपने कि साफ से ब्रश के साथ, जिस पे कि कोई शेड नहीं लगा हो पहले से, आप उसके साथ आप ये जो हार्श लाइंस नज़र आ रही हैं आप उस लाइन को ख़त्म करेंगे, इसको ब्लेंड आउट कर देंगे। अब इस लाइन को सिर्फ हमने छेड़ना है, नीचे वाले शेड को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना ताकि वो डल हो जाए। हम सिर्फ उस लाइन को जो है ब्लेंड आउट करेंगे जो कि एज है आपके शेड की, जो एजेस हैं उसको हम नीट करेंगे और ब्लेंड आउट कर देंगे, जिससे कि आपकी आई मेकअप की जो खूबसूरती है वो सही से निकल के आती है। तो कुछ इस तरह से मैंने अपने पूरा जो आई शेड है उसको ऊपर की जानिब ब्लेंड आउट कर दिया। नीचे वाले शेड को मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, सिर्फ ऊपर से मैंने उसको ब्लेंड आउट कर दिया और थोड़ा सा बाहर की तरफ मैंने स्ट्रोक दिया आउटर वी की तरफ। थोड़ी सी कमी बेशी है उसको आप साथ साथ सेट कर सकते हैं, वो कोई ऐसा इशू नहीं है। इस तरह से ब्लेंडिंग जब आप देखें, आप तसल्ली हो जाए जी हाँ जी ब्लेंडिंग हो चुकी है, तब आप क्या करेंगी नेक्स्ट स्टेप है जी हमारा डार्क ब्राउन शेड। अब हम उससे ज़्यादा डार्क शेड उठाएंगे और अपने ब्रश का साइज़ छोटा कर लेंगे। आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने छोटे से पेंसिल ब्रश के साथ, जो कि पहले वाले ब्रश से छोटा है, उसके साथ हमने क्या करना है, अब क्रीज़ को और आउटर वी को हमने कलर देना है। इस तरह से आप इसको कलर से पैक करेंगे। इस तरह से आप हल्के हल्के हाथ से आप इसको पैक करते जाइए और थोड़ा सा अंदर की जानब लेके जाते जाएं अपने क्रीज पे। क्रीज और लिड पे हमने थोड़ा थोड़ा करके अपना ये जो डार्क ब्राउन शेड है उसको इस तरह से स्प्रेड कर दिया और साथ साथ कलर को पैक भी किया ताकि अच्छी सी एक डेप्थ आ जाए। अब हमने इस तरह से एक चपटे से ब्रश के साथ, फ्लफ़ी चपटे ब्रश के साथ, अब ये जो हमने शेड इसके ऊपर अप्लाई किया था उसको अब हमने ब्लेंड आउट करना है बहुत लाइटली, बहुत हल्के हल्के हाथों से। सिर्फ उसी शेड को, दूसरे शेड को हमने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। हमने इस कलर को बिल्कुल एक जान कर देना है ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र नहीं आए और बहुत ही नीट सी लुक आए। इसके बाद मैं उसी पैलेट में से, जेम्स चार्ल्स के पैलेट में से, ये मेटालिक सा ब्राउनिश कलर है, गोल्डन ब्राउन सा कलर है। अब इसको मैं ऐसे एक एप्लीकेटर के साथ अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी। ये देखिए इस तरह से ये चपटा सा ब्रश है। इसके साथ क्या करना है कि आपकी जो आईलिड है जहाँ पे हमने कोई कलर अप्लाई नहीं किया था उस पे हम इसको अच्छे से, इस शेड को, इस फॉयल कलर को, शिमर शेड को हम अप्लाई कर देंगे। बहुत हल्के हाथ से हमने इसको अप्लाई कर दिया। अब क्या है कि अब हमने क्या करना है, उसी ब्राउन शेड को दोबारा लेना है जो कि हमने अपनी आइज़ को डेप्थ देने के लिया था, उसको हम दोबारा से अपने आउटर वी पे लगाएंगे और अपने कलर को नीट करेंगे। अपने शेड को हमने इस तरह से दोबारा से उसको डेप्थ देनी है ताकि हमारा कलर फ्रेश हो जाए। इस तरह से हमने उस ब्रश के साथ, पेंसिल ब्रश के साथ, गोल से छोटू से ब्रश के साथ हमने इस तरह अपने आउटर वी को डेप्थ दे दी। अब ये है क्रायोन का एक्वा सिल्वर हाइलाइटर है। इस हाइलाइटर को अब हमने क्या करना है कि अपने ब्राउ बोन पे लगाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने फ्लैट ब्रश के साथ इसको पानी के साथ थोड़ा सा स्प्रे किया और अब मैंने इसको लगाना है ताकि अच्छे से ये हाइलाइटर जो है अप्लाई हो जाए
वाटर के साथ ज़रा ये होता है कि वो बहुत अच्छा जो है पिगमेंट इसकी आती हैं। इस तरह से हमने इसके ऊपर बिल्कुल भी ड्रैग नहीं करना है, बस रखना है कलर को, ठीक है। उसके बाद हमने टीयर डक्ट पे इनर कॉर्नर पे लगा दिया, इसको थोड़ा सा फैला दिया। इस तरह से हमारी आइज़ की एक पॉपअप लुक जो है आएगी, बहुत अच्छे से खुली सी आंख लगेगी। उसके बाद ये ब्यूटी वर्ल्ड के ग्लिटर पैलेट है, उसमें से मैं ये ब्राउन कलर के ग्लिटर जो है वो ले रही हूँ इस फ्लैट ब्रश के साथ। ये प्रेस्ड ग्लिटर है, इनके लिए इनके साथ ग्लू की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, तो आपने इसको ब्रश के साथ ले लें या उंगली के साथ लगा लें। फिंगर के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छे से, बल्कि वो ब्लेंड भी होता है और चिपक भी जाता है। तो अभी मैं आपके सामने फ़िलहाल इस ब्रश के साथ लगा रही हूँ। आप चाहे तो अपनी फिंगर को भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इस तरह से हमारा जो मेटालिक शेड था, हमने ये सिर्फ उसके ऊपर अपने ग्लिटर को इस तरह से अप्लाई कर देना है। बहुत अच्छे से हमने बिल्कुल अपनी आई लिड पे सिर्फ इसको इस तरह से लगा दिया, बहुत अच्छे से। इसके बाद बारी आती है आईलाइनर की। आईलाइनर माय फेवरेट इंग्लॉट नंबर 77। अब ये जो लिक्विड है ड्यूरालाइन लिक्विड इंग्लॉट का, इसके अंदर से मैं 2 ड्रॉप्स लूँगी और जेल लाइनर में डालूँगी, ताकि आजकल जो सर्दियां हैं तो आपको पता है विंटर्स में आपके जो जेल लाइनर्स होते हैं वो सूख जाते हैं, तो आप ये इंग्लॉट का जो ड्यूरालाइन है इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद वो आपका जेल लाइनर बिल्कुल रीन्यू हो जाएगा। और आपने इसको अच्छे से मिक्स करके तो इस तरह से आईलाइनर अप्लाई करना है, जिसके बाद क्या आईलाइनर बहुत इजीली अप्लाई हो जाता है। छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ आपने छोटे छोटे स्ट्रोक के साथ एक लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल थिन सी एक लाइन हम ड्रॉ करते जाएंगे। एकदम से आपने पहले मोटा लाइनर नहीं लगाना है, 3 लाइनर से आपने स्टार्ट करना है, ताकि आपको बाद में मैनेज करना आसान रहे। मोटे लाइनर एकदम अगर आप लगा देंगे मोटा लाइनर तो वो बाद में आपसे कवर अप नहीं हो सकेगा। बारीक लाइनर लगा के तो आप लाइनर लगाना स्टार्ट करें, फिर उसको आप जितना हो सके तो आप उसको मोटा कर सकते हैं। इसके बाद हम लाइन ड्रॉ करेंगे जितना हमें विंग चाहिए, तो उसके मुताबिक मैंने इस तरह लाइन ड्रॉ की और छोटे से स्ट्रोक के साथ मैंने इसको कनेक्ट कर दिया। विंग के कॉर्नर को बिल्कुल नहीं टच करना है, उससे थोड़ा सा नीचे रख के आपने उसको ड्रैग करना है अंदर तक। इस तरह से हमने 7 इनर कॉर्नर अपना बना लिया। इसके बाद बारी आती है मस्कारा की। ये मेबलिन क्लॉसल मस्कारा है, बहुत अच्छा मस्कारा है। मैंने ये भी तकरीबन पिछले 1 साल से यूज़ कर रही हूँ। आने जाने के लिए मैं स्पेशली इसी को यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा वॉल्यूम देता है और ये तकरीबन आपसे 500 से 600 तक का आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छी जो है शॉप से आपको ये मस्कारा मिल जाएगा। तो आपने मस्कारा अच्छे से अप्लाई कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से लैशेस पे अंदर की जानिब आपके जो लैशेस है बिल्कुल छोटी छोटी, आपने उनको भी अच्छे से मस्कारे से कवर करना है ताकि वो भी डार्क हो जाएं। और अगर कोई आपका आई शेड वगैरह गिरा हुआ है वो सारा कुछ कवर हो जाए। देखिए छोटे छोटे अपने जो आपकी लैशेस आपने उसको भी इस तरह से ऊपर की जानिब मस्कारा लगा देना है। उसके बाद ये पेंसिल है, काजल पेंसिल है क्लॉसल की, बहुत अच्छी बहुत पिगमेंटेड पेंसिल है। ये भी मैं 2-3 साल से इसको यूज़ करती हूँ, ख़त्म हो जाए तो मैं फिर मंगवा लेती हूँ। तो ये बहुत पिगमेंटेड है, ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, आप काजल के तौर पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं ये अपनी जो लैश लाइन है अंदर की जानिब उधर इसको लगाऊंगी, ताकि जो खाली सी जगह रह चुकी है, आपकी स्किन जो अंदर से खाली है जो कि नज़र आती है, हमने उसको भी कवर करना है बिल्कुल इस तरह से। ये बहुत अच्छी पेंसिल है, आप इसको ट्राई कीजिए। इसके बाद क्या करना है कि मैंने ब्रश लिया, पेंसिल ब्रश लिया, छोटा सा बिल्कुल एक छोटू सा ब्रश लेके आप जो लोअर लैश है हम उसको डेप्थ देंगे उसी शेड के साथ जो कि आपने अपने ऊपर आई क्रीज पे लगाया था, उसी को हम लोअर लैश पे लगा देंगे ताकि हमारी जो है लोअर लैश पे भी डेप्थ आ जाए। उसके बाद ये बारी आती है आई लैशेज़ की। ये मिस रोज़ की आई लैशेज़ हैं, ये
पेयर्स का एक पैक था, वो मैंने ऑर्डर किया था। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ये CT लैशेज़, जिसमें विंग लैशेज़ थी और नेचुरल लैशेज़ थी, ब्राइडल लैशेज़, 4 किस्म की लैशेज़ थी, जो कि मुझे ये पैक बहुत अच्छा लगा। बहुत ही नॉर्मल रेंज में मुझे मिला। आप ये 500 से 600 तक की 4 लैशेज़ आप ले सकते हैं। और आज जो मैं यूज़ करूँगी वो ये लैशेज़ हैं, थोड़ी सी हैवी लैशेज़ आज हम यूज़ करेंगे। स्वीट टच की ग्लू के साथ मैंने अब लैशेज़ जो है अप्लाई करनी है। ट्वीज़र के साथ आपने लैशेज़ रखी और इसको लगा लिया बहुत आसानी से, बहुत आराम से। फिर इसको आपने थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुल करना है ताकि आपकी लैशेज़ जो है ऊपर की तरफ उठ जाए और नीचे और ऊपर वाली आपकी जो लैशेज़ है फेक और रियल लैशेज़ वो मिक्सअप हो जाए। अब इसके बाद मैं ये न्यूड सा शेड उठाऊंगी और उसी पैलेट में से अब मैं लगाऊंगी इसको अपनी वाटर लाइन पे। और आप सब पूछते हैं वाटर लाइन पे क्या लगाया, तो मैं हमेशा वाटर लाइन पे ये कंसीलर लगाती हूँ। अगर आपके पास बहुत महंगी पेंसिल नहीं है, वाइट पेंसिल, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके पास कोई भी कंसीलर है या कोई भी आपके पास स्टिक है, तो आप उसको ब्रश के साथ इस तरह से बहुत आराम से अपनी वाटर लाइन पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे जो हमारे लैशेज़ हैं उस पर भी मस्कारा से अप्लाई कर देंगे। देखिए कंसीलर लगाने के बाद आईज़ कितनी अच्छी लगना शुरू हो गई है, आँख बड़ी लगना शुरू हो जाती है। तो आज की जो लुक है जैसे कि आप देख रहे हैं वो बिल्कुल रेडी है। ब्राउन गॉर्जियस सी ग्लिटर लुक है। आप इसको ब्राउन सूट के साथ कैरी कीजिए, ब्लैक के साथ कैरी कीजिए, वाइट के साथ कैरी कीजिए, ये सब के साथ इन सब कलर्स के साथ बहुत खूबसूरत लगेगा। तो आप इस लुक को ज़रूर जो है क्रिएट कीजिएगा। और इसको क्रिएट करने के लिए वीडियो को बार बार देखिएगा और स्टेप्स को समझिएगा, फिर आपको कुछ भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। वीडियो जितनी हो सके अपने फेसबुक फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप में शेयर कीजिए ताकि जिन को मेकअप का शौक़ है, मेकअप सीखने का शौक़ है, उनके लिए भी इसी तरह से आसानी पैदा हो। होप आपको ये मेरी लुक बहुत अच्छी लगी होगी। अब ज़रूर क्रिएट कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग।